नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कहा गया कि ये मास्टर स्ट्रोक है। तमाम सवाल खड़े हुए, तमाम बवाल खड़े हुए, तमाम बयान जारी हुए और वार पर पलटवार भी शुरू हो गए। इससे हारी हुई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए वक्त मिलेगा, यह बात कही गई बीजेपी द्वारा। इन सीटों पर हार को जीत में तब्दील किया जा सकता है, ये सोच रखी गई बीजेपी द्वारा। हालांकि यह परेशानी का सबब बन गया है। अब 39 में से 16 सीटों पर विरोध हो रहा है। जी हां, भोपाल में मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यकाल पर हर दिन अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भाजपा जिस तरफ सोच के चल रही थी कि पहले से सूची जारी करके, जो कभी ना किया गया भाजपा द्वारा, वो अब किया गया। पहले सूची जारी कर दी गई तारीख, ताकि तमाम प्रत्याशी, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता अपने कामों में जुट जाए और इसका असर विधानसभा चुनाव में पॉजिटिव तौर पर नजर आए। लेकिन इसका असर प्रदर्शन के तौर पर दिखाई दे रहा है। सोनकच्छ के पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा के सैकड़ों समर्थकों ने बुधवार को भोपाल में ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन किया। ये लोग राजेश सोनकर की साफ तौर पर जिस तरीके से नजर आ रहे थे, उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे, जो संवेर से सोनकच्छ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र वर्मा के पिता फूलचंद वर्मा देवास संसदीय सीट से 4 बार और उज्जैन से 1 बार सांसद रहे हैं। उनके निधन के बाद ही राजेंद्र को सोनकच्छ विधानसभा सीट से विधायक का टिकट दिया गया था, जो देवास संसदीय सीट का हिस्सा है। ग्वालियर से लेकर देवास तक में टिकट बंटवारे के बाद विरोध जारी है। सोनकच्छ के एक नेता अपने समर्थकों के लेकर भोपाल स्थित बीजेपी ऑफिस में पहुंच गए और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को घेर लिया। इसके साथ ही आपको बता दें, छतरपुर और ग्वालियर में भी विरोध हो रहा है। डिडोरी में भी यही स्थिति है। विरोध के स्वर के बीच पार्टी ने बाबा बन रहे नेताओं को सख्त संदेश दे दिए हैं। अब सूची में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। साथ ही भोपाल में शक्ति प्रदर्शन का भी कोई फायदा नहीं है। दरअसल बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर जिस तरीके से कर दी और 39 में से कई हारे हुए उम्मीदवारों पर भी पार्टी ने दांव चल दिया। इसके बाद इन सीटों पर विरोध के स्वर उठने लगे। आपको बता दें कि चचोड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रियंका मीणा को उम्मीदवार बनाया, वहां भी विरोध हो रहा है। विरोध के बीच बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया था, साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर मीटिंग की थी। विरोध के बीच बीजेपी नेतृत्व ने सख्त संदेश दिया है कि पार्टी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि पहली सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी प्रत्याशी की सीट नहीं बदली जाएगी। ये ताकत दिखा रहे दावेदारों के लिए संदेश है। आलाकमान के इस संदेश के बाद विरोध की आंख ठंडी पड़ सकती है। सितंबर महीने में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। गौरतलब है कि इस बार केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के अगले ही दिन बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची चुनाव की तारीख से पहले जारी की है, जिसका असर पॉजिटिव वे में देखा गया था। लेकिन इसका असर प्रदर्शन के तौर पर नजर आ रहा है। उम्मीदवारों के नाम उन सीटों के लिए सामने आए हैं जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी। साथ ही कुछ ऐसे चेहरों को मौका दिया गया जिनके नाम चौंकाने वाले रहे हैं। भाजपा ने विरोध को दबाने के लिए डैमेज कंट्रोल पर काम करना शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों से फीडबैक लिया। रविवार को राज्य कार्य समिति की बैठक के बाद दोनों नेताओं ने हालात की समीक्षा की। यहां तक कि दिग्गज नेताओं को विरोध को थमने के लिए मैदान में उतार दिया गया। मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर की मध्यस्थता का असर दिख रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई भी चूक नहीं करना चाहते, लेकिन बीजेपी की 39 उम्मीदवारों की यह सूची बवाल खड़ा कर रही है। पार्टी के अंदर ही आग भड़काने का काम कर रही है। जब कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतारू हो जाएंगे तो चुनावी प्रचार और प्रसार आखिरकार कौन करेगा? जब इस तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं तो इनका असर विधानसभा चुनावों पर पड़ता नजर आता है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।